भाई के हृदय में वही भाई वाला प्यार हो, मर मिटने को सदा खड़ा तैयार हो, और जातिवाद, भाषावाद, प्रांत और धर्म बीच पूरा हिंदुस्तान मेरा एक परिवार हो। चर्चा हो एक बस देश के ईमान का, अनेकता में एकता हमारी पहचान का। रंग रूप वेश भाषा अलग हो प्यारे, पर दिल में बसा हो चित्र मेरे हिंदुस्तान का। तो देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं के लिए दूरदर्शन के इस कवि सम्मेलन में मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और अभिवादन करता हूं। आप सबका स्वागत है दूरदर्शन के द्वारा इस आयोजित कवि सम्मेलन में। और इस कवि सम्मेलन में देश को छत्तीसगढ़ का गौरवान्वित कराने वाले हमारे कवि उपस्थित हैं। मैं कवियों का एक बार परिचय आपसे करा देता हूं। मेरे साथ हैं नरेंद्र गुप्ता रायगढ़ से, ये युवा ओजस्वी स्वर जो है पूरे देश में राष्ट्रीयता का स्वर बन के उभरा है। हमारे साथ हैं अन्नपूर्णा आहुति जी, ये महिला कवयित्री, प्रखर राष्ट्रवाद की कविता के लिए भी विख्यात हैं। हमारे बीच उपस्थित है सुनील शर्मा नील जी, युवा ओजस्वी कवि, बेमेतरा थान खमरिया से। मैं आपका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं हम इस ओजस्वी कवि नरेंद्र गुप्ता से। और चूँकि ये बहुत गर्म तेवर की अपने कविता सुनाते हैं, तो मैं 4 पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि बाजू को फौलाद बनाकर रखो तुम, बाजू को फौलाद बनाकर रखो तुम, और बारूदों सा औलाद बनाकर रखो तुम। बाजू को फौलाद बनाकर रखो तुम, बारूदों सा औलाद बनाकर रखो तुम, और सरहद की रक्षा के कातिल कफन बांध लो बांधे पर, राष्ट्रवादी हो तो छाती में सैलाब बनाकर रखो तुम। आमंत्रित करता हूं भाई गुप्ता को। बहुत बहुत आभार भैया। और जिस प्रकार से आपने मेरे लिए भूमिका बनाई है, मैं उसी तेवर पे आने का प्रयास करता हूं और 4 पंक्तियों से जोड़ने का प्रयास करता हूं कि बार बार दुश्मनों की जो धमकियां आती है, जो कायराना हमले किए जाते हैं, तब उसी विषय पर मैं कहना चाहता हूं कि कभी जो सामना तेरा किसी दमदार से होगा। अच्छा। कभी जो सामना तेरा किसी दमदार से होगा, नहीं फिर आपसी संबंध से ना प्यार से होगा। अच्छा। कभी जो सामना तेरा किसी दमदार से होगा, नहीं फिर आपसी संबंध से ना प्यार से होगा। बड़ा है कौन सबसे सूरमा कैसे बताएं हम, समर होगा शुरू तो फैसला तलवार से होगा। वाह 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 नरेंद्र भाई। समर होगा शुरू तो फैसला तलवार से होगा। और मंच पर हमारी दीदी अन्नपूर्णा दीदी भी उपस्थित है, तो वो नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है। उस विषय पर मैं कुछ 4 पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करता हूँ। स्वागत है। सुनिएगा कि शुरू से लेकर आज तक हमने जब से स्वराज्य की लड़ाई छेड़ी, तब से आज तक नारी की एक अलग भूमिका है। और अगर आज हम देखें खेलों के विषय में देखें, तो नारियों का एक अलग देश का मान गौरव बढ़ाया है। इसलिए मैं उन पर 4 पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करता हूं कि संकटों से घिरी जब थी हमारी मातृभूमि, बलिदानियों का अभिप्राय बनी नारियां। जौहर की लपटों की ज्वाल धधकाने हेतु तेज आंधियों की थी हवाएं बनी नारियां। वाह। कोमल कुमुदनी कुसुम भी कठोर वन, रणभूमि में वीरांगनाएं बनी नारियां। अच्छा। रण चंडी कालिका के खप्पर सजाने हेतु शक्ति का स्वरूप पन्नाधाय बनी। वाह 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 वाह, बढ़िया। रण चंडी कालिका के खप्पर सजाने हेतु शक्ति का स्वरूप पन्नाधाय बनी नारियां। और हम कह देते हैं, लोग कह देते हैं कि तू अपने बेटे को सरहद पर भेज रही, तो अपने बेटे को डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, तो अपने बेटे को सैनिक क्यों बनाना चाहती है? उस माँ का जवाब सुनिएगा। जिस देश से माँ पन्नाधाय और जीजाबाई हुई, उस देश की माँ ही ऐसा जवाब दे सकती है। पंक्तियां पढ़ने का प्रयास स्वागत है। सुनिए। दे रही हूँ लाठी जो बुढ़ापे का बनेगा साथी, पुत्र नहीं भाग्य की लकीर दे रही हूँ मैं। शत्रुओं के शीश को जो धड़ से विभक्त करे, ऐसी धारदार शमशीर दे रही हूँ मैं।
शत्रुओं के शीश को जो धड़ से विभक्त करे, ऐसी धारदार शमशीर दे रही हूं मैं। क्या बात है। दे चुकी सुहाग में तो मातृभू की वंदना में, बूंद शेष अंतिम रुधिर दे रही हूं मैं। अच्छा। पुण्य यज्ञ हो रहा है भारती की आरती में, आहुति में लाल का शरीर दे रही क्या हूं बात मैं। है। वाह वाह वाह। पुण्य यज्ञ हो रहा है भारती की आरती में, आहुति में लाल का शरीर दे रही हूं मैं। और एक बेटे का पार्थिव शरीर घर आया हुआ है, उसमें बहन होती है, माँ होती है, पत्नी होती है, बेटी होती है। अपने उस सैनिक के शव में क्या ढूंढने का प्रयास कर रही है, पंक्तियां पढ़ता हूं। मैंने कल्पना करने की कोशिश की स्वागत है भाई। कि आखिरी निशानी है कलाई में जो बांध रखी, इसीलिए उसकी गठान ढूंढ रही हूं। वाह। बहन बोल रही है आखिरी निशानी है कलाई में जो बांध रखी, इसीलिए उसकी गठान ढूंढ रही हूं। माँ बेटी क्या बोल रही है, मांगते हैं वो प्रमाण आपकी शहादत के, इसीलिए वीर चक्रमान ढूंढ रही हूं। वाह 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 वाह। एक बेटी के लिए अपने बाप की इज्जत से बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। तब कह रहा हूं, मांगते हैं वो प्रमाण आपकी शहादत के, इसीलिए वीर चक्रमान ढूंढ रही हूं। पत्नी क्या ढूंढ रही है, थक तो गए नहीं थे लड़ते हुए जी आप, चेहरे पे आपके थकान ढूंढ रही हूँ। थक तो गए नहीं थे लड़ते हुए जी आप, चेहरे पे आपके थकान ढूंढ रही हूँ। और माँ क्या ढूंढ रही है, शत्रुओं को रण में है पीठ तो दिखाया नहीं, पीठ पर गोली का निशान ढूंढ रही है। क्या बात है। वाह वाह। शत्रुओं को रण में है पीठ तो दिखाया नहीं, पीठ पर गोली का निशान ढूंढ रही हूँ। लेकिन घर का माहौल ऐसा है कि बेटे के शव के पास लोग खड़े हुए हैं, कोई ले जाने नहीं दे रहा। अगर बेटा बोल पाता तो बेटा क्या बोलता, काम कुछ शेष है माँ मुझको आशीष दे, माँ सिंह सीधा हाड़ मैं निनाद बन आऊंगा। अच्छा। फूक कर जा रहा हूँ पांचजन्य, फिलहाल पार्थ का मैं फिर शंखनाद बन आऊंगा। क्या बात है। इंकलाब जिंदाबाद कह के शहीद हुए, राजगुरु भगत आजाद बन आऊंगा। क्या बात जन्म यदि मिला मुझे फिर इस माटी में, तो वादा है कि तेरी ही औलाद बन आऊंगा। क्या बात है। जन्म यदि मिला मुझे फिर इस माटी में, तो वादा है कि तेरी ही औलाद बन आऊंगा। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। स्वागत है। और देश के तमाम नौजवानों से कहना चाहता हूं, मेरे साथियों से कहना चाहता हूं कि आज हम प्रेमिका के माशूका के चक्कर में पड़ रहे हैं, लेकिन उनसे मैं केवल 4 पंक्तियां के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हाल यदि जानना है आशिकों के दिल का, तो परेशान रोगी बेशुमार मिल जाएंगे। अच्छा। मजमा जमा रखी है प्रेम रोगियों का, वह लाइन में सैकड़ों बीमार मिल जाएंगे। वाह। चातक के हाल जैसा हाल होगा आपका भी, एक बूंद को कई लाचार मिल जाएंगे। वाह वाह। और मुझे विदाई का समर्थन देना भैया। बिल्कुल बिल्कुल। हाल यदि जानना है आशिकों के दिल का, तो परेशान रोगी बेशुमार मिल जाएंगे। मजमा जमा रखी है प्रेम रोगियों का, वह लाइन में सैकड़ों बीमार मिल जाएंगे। चातक के हाल जैसा हाल होगा आपका भी, एक बूंद को कई लाचार मिल जाएंगे। देश पे मरोगे यदि लड़कियों के दुपट्टे कफन में आपको 1000 मिल जाएंगे। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो अभी हम ये ओजस्वी स्वर सुन रहे थे, ये युवा कलमकार जो देश का चिंतन करता है, राष्ट्र का चिंतन करता है, उनकी कलमों से और उनके तेवर हम देख रहे थे उनकी रचनाओं में। इसके बाद हम हमारे बीच नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हुई कवयित्री हैं अन्नपूर्णा आहुति जी। निश्चित रूप से एक बेटी क्या होती है, मैं 4 लाइनों में पढ़ता हूँ और उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि बेटी क्या है। आंगन की तुलसी है, मंदिर की ज्योति है। बहुत सुंदर। आंगन की तुलसी है, मंदिर की ज्योति है, अम्मा की लाडली दादा की पोती है। क्यों मारते हो इसको, देती सदा दुआ, भैया की राखी
है, वाह, वाह। बाबुल की बेटी है, भैया बहुत की शानदार, राखी बहुत शानदार भैया, है, उम्दा। बढ़िया पंक्ति। बाबुल की बेटी है। अन्नपूर्णा आहुति जी को सुनते हैं। आप सभी दूरदर्शन के दर्शकों को प्रणाम करती हूँ कि वतन पे सरफरोशी का धुआं उठा, गजब उठा। अच्छा, वाह वाह, वतन पे सरफरोशी का धुआं धुआं उठा, उठा, गजब गजब उठा। उठा। हमारी इनकलाबी का बयां उठा, गजब उठा। हमारी इनकलाबी का बयां उठा, गजब उठा। ये किसके सर फिरे होने की खबरें इस हवा में हैं। अच्छा अच्छा, ये किसके सर फिरे होने की खबरें इस हवा में हैं। ये किसके पीछे पीछे फिर से चलने कारवां उठा। ये किसके पीछे पीछे फिर से चलने कारवां उठा। ये किसके पीछे पीछे फिर से चलने कारवां उठा। क्या बात है। देश रक्षा में अपने प्राणों का न्योछावर देने वाले वीर सही शहीदों को, सपूतों को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करती हूँ सीमा पे सदा सदा प्रहरी बनकर खड़े रहने वाले वीर बलिदानियों को। प्रणाम करती हूँ उनके लाल रक्त को। प्रणाम करती हूँ उनके लाल नेत्रों को। प्रणाम करती हूँ उन माओं को जिनके वे लाल हैं। तब कहती हूँ स्वागत कि है। रुधिर रंग में लीपांगन शीश कुसुम की रंगोली, वीर चिता से लपट उठी तो दीपक की ज्योति होली। आप सभी का समर्थन मिले। वाह, क्या वाह, बात वाह, है, बढ़िया है। बढ़िया। रुधिर रंग में लीपांगन शीश कुसुम की रंगोली, वीर चिता से लपट उठी तो दीपक की ज्योति होली। मिट्टी में जो शूरवीर का रक्त गिरा बन गई रोली। मिट्टी में जो शूरवीर का रक्त गिरा बन गई रोली। कर माथे पर बांध रखी है माँ की रक्षा की मौली। मातृभूमि का पूजन करने आई मस्तों की टोली। मातृभूमि का पूजन करने आई मस्तों की टोली। क्या बात है। मातृभूमि का वाह। पूजन करने आई मस्तों की टोली। मातृभूमि का पूजन करने आई मस्तों की टोली। और सुने कि ये देश के वीर जवान कैसे हैं, जो यदि शहीद भी हो जाएं तो अमृत्यु की प्राप्ति के पश्चात भी उनके प्राण पुनः पुनः देश की रक्षा हेतु आ जाते हैं। प्रणाम स्वागत है। करती हूँ बाबा हरभजन सिंह को, तब ये पंक्तियां रखती हूँ। वाह, कि स्वागत, प्राण स्वागत। पखेरु कूज कूज के माँ की आरती गाते हैं। देह छूट जाए तो फिर भी लौट लौट के आते हैं। वाह, प्राण पखेरु कूज कूज के माँ की आरती गाते हैं। देह छूट जाए तो फिर भी लौट लौट के आते हैं। समर शंख विस्फोट विजय का ताल पे ढोल बजाते हैं। शत्रु शीश की बलि चढ़ा के माँ के लाल कहाते हैं। माँ भारती की मूर्ति अपने खौलत शोणित से धोली। मातृभूमि की पूजा करने आई मस्तों की टोली। बढ़िया, मातृभूमि की पूजा करने आई मस्तों की टोली। मातृभूमि की पूजा करने आई मस्तों की टोली। और एक अंतर देखें कि ये किस प्रकार के पराप्राकृतिक जीव होते हैं। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व क्या होते हैं, जो -डिग्री के टेम्परेचर में भी वैसे ही जीवित रह लेते हैं जैसे रेगिस्तान की तपती गर्मी में बंकरों के भीतर। तब कहती हूँ स्वागत है, स्वागत कि है। हिमखंडों में बैठ समाधि अग्नि वर्षा पी लेते। हिमखंडों में बैठ समाधि अग्नि वर्षा पी लेते। जनमानस जो जी ना पाए उस जलवायु जी लेते। वाह, वाह, जनमानस वाह, जो जी ना बहुत पाए उस जलवायु जी लेते। और सुने कि घोर तपस्वी औघड़ हैं ये भूख प्यास सब सी लेते। घोर तपस्वी औघड़ हैं ये भूख प्यास सब सी लेते। शीश कटा सकते हैं किंचित देश से द्रोह नहीं लेते। और माँ की गरिमा शीशों के ही अंबारों से है तोली। मातृभूमि की वाह। पूजा करने आई वाह, मस्तों वाह, की वाह, टोली। अद्भुत। मातृभूमि की पूजा करने आई मस्तों की टोली। मातृभूमि की पूजा करने आई मस्तों की टोली। मित्रों, देश की माटी को अपने रक्त से सींचने वाले उन सभी वीर सपूतों को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां कहती हूं कि जाने कितने वीरों ने धरती को खून पिलाया है। जाने कितने वीरों ने धरती को खून पिलाया है। मस्त हवाओं के झोंकों संग अपना रक्त उड़ाया है। अंबर की सतहों पे कितनी बार शहादत लिखी होगी। अंबर की सतहों पे कितनी बार शहादत लिखी होगी। वाह। कितने बादल कितने झरनों ने शोणित बरसाया है। जाने कितने वीरों ने धरती को खून पिलाया है। अंतिम कुछ पंक्तियां कहकर आप
मैं अपने काव्य पाठ को यहाँ पर विराम दूंगी कि स्वागत है, उन स्वागत। सभी वीर जवानों को, देश के सीमा के प्रहरियों को प्रणाम करती हूँ जिनका सीना नहीं होता, वज्र होता है। तब कहती हूँ कि स्वागत। वज्र वक्ष में वज्र श्वास, जब वज्र लहू में बहता है। उन सभी की गरिमा को प्रणाम करती हूं, तब कहती हूं कि वज्र वक्ष में वज्र श्वास, जब वज्र लहू में बहता है। वज्र ढाल है, वज्र कृपाण है, वज्र ये वज्र सा कहता है कि लाओ 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 अंगारे ले आओ, कितना हमें जलाओगे। श्वास श्वास जब पिघलेगी तुम वज्र वज्र ही पाओगे। श्वास श्वास जब पिघलेगी तुम वज्र वज्र ही पाओगे। और ठंडे लोहे से और भयानक पिघला लोहा होता है। बुलेट्स की बात करती हूं कि ठंडे लोहे से और भयानक पिघला लोहा होता है। ठंडा भेद करे छाती, पिघला नस नस को धोता है, पिघला नस नस को धोता है। प्रणाम। बहुत बढ़िया। ये ओजस्वी सर सुन रहे थे हम अन्नपूर्णा आहुति जी को, और उनके हर एक शब्द, हर एक तेवर, उनका शरीर का भाव भंगिमा, उनके राष्ट्र की भावनाओं को यह दिखा रहा था। ये हम प्रणाम करते हैं उनकी कविताओं को, उनके तेवर को। बहुत सुंदर काव्य पाठ अन्नपूर्णा आहुति जी के द्वारा। इसके बाद हम उस कवि को सुनना चाहते हैं, सुनील शर्मा नील, जिनका नाम है बेमेतरा थान खमरिया से हमारे बीच उपस्थित हैं, और केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत के अलग अलग प्रांतों में अपनी कविताओं से छत्तीसगढ़ को गौरव दिलाते हैं। ऐसे कवि सुनील शर्मा नील को मैं आमंत्रित करता हूं इन पंक्तियों के साथ कि वो राष्ट्र की बात करें कि खंजरों के सामने यूं फूल मत फेंको। खंजरों के सामने यूं फूल मत फेंको, और भेड़ियों में इंसानियत के छांव मत देखो। वक्त पड़े तो जुबान खींच दो इसकी, युधिष्ठिर की तरह शकुनी के दांव मत देखो। मैं आमंत्रित करता हूं भाई सुनील शर्मा नील को, वे आए और अपनी कविता का पाठ करें। भाई सुनील शर्मा। स्वागत है भैया। धन्यवाद देवेंद्र भैया, बहुत अच्छा संचालन आज के कार्यक्रम का कर रहे हैं आप। मैं दूरदर्शन के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। वंदे मातरम आप सभी को। 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात प्रारंभ करता हूं, अपने काव्य पाठ को की यात्रा को आरंभ करता हूं। देश है विशेष स्नेह इससे करे अशेष, वंदे मातरम वाली गीति होनी चाहिए। माता भारती के स्नेह से करे गद्दारी कोई, उससे न कभी कोई प्रीति होनी चाहिए। क्या बात है। आसुरी प्रवृत्तियों की वृत्तियों के नाश हेतु वाह, वाह, वाह। सरदार भगत की नीति होनी चाहिए। कोई गाल झापड़ जो मारे तो उखाड़ो हाथ, सठे साठियम वाली नीति होनी चाहिए। क्या बात है। कोई गाल वाह, झापड़ वाह, जो मारे तो वाह, उखाड़ो वाह। हाथ, गजब उपमा सठे है। साठियम वाली नीति होनी चाहिए। बहुत जब इस सुंदर, देश बहुत में सुंदर। पत्थरबाजी एक समय हुआ करती थी, और हमारे सैनिक बंदूक रखकर AK-47 होकर भी उनको जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि कुछ कारणों के कारण उनके हाथ बंधे हुए होते थे। जी तब 4 पंक्तियां रख देना चाहता हूं मैं। बिल्कुल स्वागत। इन गद्दारों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ देना चाहता हूं, जवाब देना चाहता हूं इस पुनीत मंच से कि जो भारत में रहकर हर दम गीत पड़ोसी गाते हों, जो भारत में रहकर हर दम गीत पड़ोसी गाते हों, सेना को गाली देते पर अन्न हमारा खाते हों, सेना को गाली देते पर अन्न हमारा खाते हों, भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे जिनको भाते हैं, देशद्रोहियों के संग अक्सर खड़े नजर जो आते हैं, देशद्रोहियों के संग अक्सर खड़े नजर जो आते हैं, कश्मीर की शांत फिजा भी जिनको यहाँ अखरता है, जिनके दम पर बुज़दिल पाकिस्तान सदा दम भरता है। अरे दुश्मन की औकात ही क्या है, उस पर बाद में वार करो, पहले चुन चुन कर ऐसे जय चंदों का संहार करो, पहले चुन चुन कर ऐसे जय चंदों का संहार करो, पहले चुन चुन कर ऐसे जय चंदों का संहार करो। और देश को जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो ये भारत वास्तविक मायनों में विश्व गुरु कब बनेगा? पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत है। कि भले ही खाक हो जाए ये मिट्टी का बदन अपना, अच्छा, कभी उजड़े नहीं लेकिन ये सुंदर सा चमन अपना, क्या बात न है। जाति और न मजहब न पहले प्रांत भाषा हो, जी। सदा सबसे रखे ऊंचा सभी हम यह वतन अपना, क्या सदा बात है। सबसे वाह, रखे वाह, ऊंचा वाह, वाह। सभी हम यह वतन यह अपना। वतन अपना। क्या बात। 4 पंक्तियां पढ़ देना चाहता हूं उन हमारे देश के उन युवाओं के लिए, उन सैनिकों के लिए जिनके कारण यह देश सुरक्षित है। जी स्वागत है कि भाई। लगाया
भारती के भाल पर है रक्त की रोली। क्या बात है। लगाया भारती के भाल पर है रक्त की रोली। रखा सीमा सुरक्षित वक्ष पर खाता रहा गोली। क्या बात है। जलाना एक दीपक नाम से ना भूलना उनके। जी। जलाना एक दीपक नाम से ना भूलना उनके। हमें देते दिवाली खून से जो खेल कर होली। क्या बात है। हमें वाह, देते वाह, वाह, दिवाली खून से जो खेल कर होली। ओलंपिक का इवेंट आप सभी जानते हैं। जब ऐसे समय में जब हमारे पुरुष खिलाड़ी हमें निराश कर देते हैं, तब ऐसे समय में नारियां खड़ी होती है और हमें पदक देकर गौरवान्वित करती है। उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए नारी शक्ति के रूप में हमारी बहन अन्नपूर्णा मौजूद है। 4 पंक्तियां मैं नारी शक्ति को समर्पित करते हुए पढ़ता हूं, जो कहते हैं कि नारियां कमजोर होती हैं। उनके लिए यह संदेश स्वरूप पंक्तियां पढ़ता हूं कि नारियां क्या हैं। जिन विपदाओं से पुरुष भी है हार जाते, उन कठिनाइयों का हल होती नारियां। नारियां दया व प्रेम ममता की होती खान। सृष्टि का आज और कल होती नारियां। नारियां ही जन्म देती भगत शेखर शिवा। राष्ट्र का सदा ही आत्मबल होती नारियां। क्या बात है। राष्ट्र का सदा ही आत्मबल होती नारियां। और जिस घर भी ये जन्म लेती वे पवित्र होते। तार देने वाली गंगा जल होती नारियां। क्या बात है। वाह वाह वाह। गंगा जल होती नारियां। एक अंतिम मैं गीत पढ़ता हूं, एक कविता पढ़ता हूं, उसके बाद मैं स्वागत है। काव्य पाठ के लिए भैया को आमंत्रित करूंगा, इस संचालक महोदय देवेंद्र भैया को। स्वागत है। छोटी सी भूमिका इस कविता की इतनी है कि जो सीमा पर सरहद से पर जो लड़ रहा है देश के लिए, उसका शव घर पर आता है। उस घर की स्थिति क्या होती है। पत्नी को विश्वास नहीं होता है उस शहीद की कि मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए हैं। उस घर की स्थिति को मैंने संजोने का प्रयास किया है। स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है। कि तिरंगे में तुम लिपटे हो हर कोने में क्रंदन है। तिरंगे में तुम लिपटे हो हर कोने में क्रंदन है। भीड़ खड़ी है पास तुम्हारे देह तुम्हारे बंधन है। सब नैनों में अश्रु है और सबके हृदय उदास है। कह दो ना एक बार सजन ये केवल परिहास है। कह दो ना एक बार सजन ये केवल परिहास है। पत्नी को लग रहा है कि उसके पति उससे मजाक कर रहे हैं। तब वह कहती है कि कह दो ना एक बार सजन ये केवल परिहास है। और उस घर की स्थिति देखिए क्या है। ससुर जी की स्थिति क्या है, सास की स्थिति क्या है। बाबा तो बेहोश पड़े हैं माता जी पथराई है। बाबा तो बेहोश पड़े हैं माता जी पथराई है। ढांढस जाने किस बात पर दीदी देने आई है। देखो इतना ना तड़पाओ, देखो इतना ना तड़पाओ, छोटू बड़ा उदास है। कह दो ना एक बार सजन ये केवल परिहास है। कह दो ना एक बार सजन। और शानदार वो शादी के बाद के उन वचनों को याद करती है, जब उस शहीद ने, उस जवान ने अपनी पत्नी से जो वचन दिए थे उनको याद करती है कि तुमने वचन दिया था प्रियवर हर पल साथ निभाओगे। तुमने वचन दिया था प्रियवर हर पल साथ निभाओगे। सुख हो चाहे कोई गम हरदम ही मुस्काओगे। चंचल मुखमंडल पर फिर क्यों, चंचल मुखमंडल पर फिर क्यों वीराने का वास है। कह दो ना एक बार सजन ये केवल परिहास। कह दो ना एक बार सजन यह केवल परिहास है। और हमारे सनातनी धर्म में यह प्रथा होती है कि जिसके पति का अवसान हो जाता है उसकी चूड़ियाँ उससे ले ली जाती है, उसके सिंदूर को पोंछ दिया जाता है। तब सुनिएगा कि कोई बुला रहा है मेरी चूड़ी तोड़ गिराने को। कोई बुला रहा है मेरी चूड़ी तोड़ गिराने को। कोई मुझे बुला रहा है ये सिंदूर पोंछ मिटाने को। देर न करना तुझसे टिकी, अभी भी विश्वास नहीं है पत्नी को। देर न करना तुझसे टिकी मेरे जीवन की आस है। कह दो ना एक बार सजन ये केवल परिहास। अंतिम बंद पढ़ता हूं। जब वह उसे विश्वास हो जाता है कि वास्तव में मेरे पति मुझे छोड़कर इस देश के लिए शहीद हो चुके हैं, तब कहती है कि अगर ये सच है तो वादा है पत्नी धर्म निभाऊंगी। अगर ये सच है तो वादा है पत्नी धर्म निभाऊंगी। कोख में पलते तेरे सुत को राष्ट्र धर्म सिखलाऊंगी। काम देश के आएगा, काम देश के आएगा यह देती पत्नी विश्वास है। कह दो ना एक बार सजन ये केवल परिहास है। अद्भुत। वंदे मातरम। जय हिंद। अब मैं 4 पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम के सारथी जो इस पूरे कार्यक्रम को अपनी प्रखर वाणी से संचालित कर रहे हैं, देश के राष्ट्रीय कवि
और छत्तीसगढ़ के बहुत ही महनी साहित्यकार भैया देवेंद्र परिहार जी को मैं 4 पंक्तियों के साथ, कुमार मनोज जी के 4 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं कि सो गया नसीब मांग का गया सिंदूर और, सो गया नसीब मांग का गया सिंदूर और, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, दोनों छोटे बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा हुआ विस्फोट, ऐसा हुआ विस्फोट, एक पल भी न लगा, पूरे जिस्म की ही कहीं बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की ही कहीं बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा हुजूर, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली क्या गई, बात, किंतु क्या मेरे बात, घर की कितना तो सत्य, रोटियां कितना चली गई। सत्य। राष्ट्रीय कवि भैया देवेंद्र परिहार जी मुंगेली से। स्वागत है भैया। दूरदर्शन के दर्शकों को मैं पुनः प्रणाम करता हूं और बिना भूमिका के मैं अपनी कविता को शुरू करता भैया, हूं स्वागत। कि आखिर एक शहीद और पर एक गीत मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं कि 4 प्रहर वो तन कर डट कर सीमा पर पहरा देते। बहुत सुंदर सैनिक कौन है? 4 प्रहर वो तन कर डट कर सीमा पर पहरा देते, बन करे आते संकट मोचक सुख हमको गहरा देते। वाह, वाह। जिनके त्याग तपस्या से ही मस्तक ने सहरा पाया, आहा। जिनके बाहु की क्षमता से ध्वज अपना फहरा पाया, वाह। उस सैनिक को नमन हमारा, वंदन 100 बार है। आओ मनाए उत्सव अपना, आज बड़ा त्योहार क्या बात है। है भैया, वाह, वंदे वाह, वाह, वाह। मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम। समय की मर्यादा को पालन करते हुए 2 छंद पढ़ता हूँ और अपनी बात को खत्म करता हूँ कि पश्चिमी अंधेरों से जो बाहर निकाल लाए, पूरब के सूरज प्रकाश को प्रणाम है। पश्चिमी अंधेरों से जो बाहर निकाल लाए, पूरब के सूरज प्रकाश को प्रणाम है। आजाद हिंद फौज देख रक्त का प्रवाह बढ़े, चेतना से दीप्त नव आस को प्रणाम है। तो तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो कहते प्रवास को प्रणाम है। और देश ही तो प्राण देने युवा तैयार किया, ऐसे वीर नेताजी सुभाष को प्रणाम है। ऐसे वीर नेताजी सुभाष को प्रणाम है। जय हिंद। तो राष्ट्रीय मानचित्र आपने आकार दिया, क्रांति की मशाल ललकार को प्रणाम है। अखंड को अखंड किया, कर्म ये प्रचंड किया, भारतीय जन कंठहार को प्रणाम है। अभिलय किया था सारी देश की रियासतों को, एकता के उस पतवार को प्रणाम है। और शक्ति का समग्र रूप जिन्होंने संभाले रखा, तो सिंह के समान सरदार को प्रणाम है। सिंह के समान सरदार को प्रणाम है। सिंह के समान सरदार को प्रणाम है। तो दूरदर्शन के द्वारा प्रस्तुत इस कवि सम्मेलन में मैं सभी दर्शकों को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि दूरदर्शन के इस कवि सम्मेलन को आपने देखा, सराहा। और मैं इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि आप इसी तरह से दूरदर्शन के कार्यक्रमों में जुड़े रहेंगे, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं विदा लेता हूं अपने कवियों के साथ। मैं देवेंद्र परिहार आप सबको नमस्कार, वंदे मातरम।